वैष्णवों, तब से शनिवार को वहां पर पीपल में लक्ष्मी नारायण का वास प्रारंभ हो गया। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय। फिर भस्म की महिमा कही। महाराज बढ़िया यज्ञ की भस्म तैयार करे और दिव्य यज्ञ भस्म को धारण करे, श्रद्धा पूर्वक शिव जी का पूजन करे भस्म धारण करके, और शिव जी को भी भस्म निवेदन करे। इस प्रकार दिव्य वर्णन पुराण में किया गया है। जो भस्म धारण करते हैं उनके समस्त पाप भगवान शिव भस्मीभूत कर देते हैं। ऐसी महिमा है। ब्राह्मणों के लिए रसलिंग का पूजन कहा गया। रसलिंग यानी पारद का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग पूजे। क्षत्रियों के लिए बाण लिंग कहा गया, नर्मदेश्वर का पूजन करे। वैश्यों के लिए स्वर्ण शिवलिंग कहा गया, सोने का शिवलिंग बना करके पूजे। और महाराज चतुर्थ वर्ण के लिए सामान्य शिवलिंग का वर्णन किया गया, उनका पूजन करें। अब सुनिए, नर्मदेश्वर बाण लिंग की महिमा में कह रहे हैं कि वो शिवलिंग सभी जने पूज सकते हैं, और शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ नैवेद्य अग्राह्य होता है नर्मदेश्वर छोड़ के। नर्मदेश्वर को स्पर्श हो जाए तो भी वो प्रसाद पाने योग्य रहता है, लेकिन नर्मदेश्वर के अलावा कोई पत्थर का शिवलिंग हो, कोई और हो, तो उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद हमारे लिए नहीं है, लेकिन दिखाए हुआ प्रसाद बांटने योग्य है, पाने योग्य है। इसलिए शिव जी के प्रसाद को लेकर के बड़ी भ्रांति है, पावे कि नहीं पावे, खावे कि नहीं खावे। इसलिए पुराण स्पष्ट कर रहे हैं, व्यास भगवान कह रहे हैं, सूत जी महाराज कह रहे हैं कि शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ गया उसको ग्रहण मत कीजिए। जो शिवलिंग से स्पर्श नहीं हुआ है उस प्रसाद को आप बांट सकते हैं। उस पे क्या है ना कि चंड आदि शिव गणों का भाग रहता है प्रसाद पर, इसलिए कोई पाता है तो उसको बड़ा भारी दोष लग जाता है। इसलिए शिवलिंग के प्रसाद के लिए बड़ी भ्रांति बची है। अब और ध्यान दीजिए, समस्त शिवलिंग जिस धातु के हों उसी धातु की जलेरी होनी चाहिए। चांदी के शिवलिंग में चांदी की जलेरी, पारे के शिवलिंग में पारे की जलेरी, सोने के शिवलिंग में सोने की जलेरी, लोहे के शिवलिंग में लोहे की जलेरी। लेकिन एकमात्र नर्मदेश्वर शिवलिंग में आप पीतल की जलेरी रख सकते हैं, आप तांबे की जलेरी रख सकते हैं। अन्य धातु की जलेरी से उनमें सांकर्य दोष नर्मदेश्वर में नहीं होता है। बाकी जितने भी शिवलिंग हैं, जैसा लिंग वैसी ही जलेरी होगी, ये ध्यान देने की बात है। ऐसा पुराण में वर्णन है। और फिर इन बातों के बाद में रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन किया। रुद्राक्ष है 14 मुखी तक। तो आजकल तो कलयुग ऐसा चला है साहब कि एक जना 20 मुखी रुद्राक्ष दिखाया। मैं भी आश्चर्य में पड़ गया कि व्यास जी लिखे नहीं, पुराण में वर्णन है नहीं, गुरु जी से सुना नहीं, किसी और महापुरुष ने कभी बताया नहीं। 20 मुखी रुद्राक्ष भी होता है। एक मुखी से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष तक की महिमा है। तो भगवान शिव की पूजा में क्या क्या अनिवार्य हुए? रुद्राक्ष, बिल्व, भस्म और भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र। इन चारों से संयुक्त जो शिव जी की आराधना करता है उसके लिए 100% है। जिस चीज की कमी है उसका 25% लेस कर लो। इसलिए चारों को मिला के शिव जी का पूजन है। शिव मंत्र को बोलते बोलते शिव जी के पूजन को करना, ऐसा पुराण में वर्णन है। रुद्राक्ष है 14 मुखी तक।
और रुद्राक्ष की महिमा में ऐसा लिखा है, गौड़ीय प्रदेश में, नेपाल में आदि आदि लिखा तो है, अयोध्या में, जनकपुर में, यहाँ भी पहले रुद्राक्ष होते थे। सबकी अपनी अपनी महिमा है, लेकिन अब तो नेपाल आदि में रुद्राक्ष की उत्पत्ति अधिक कही गई है, और भी अन्य क्षेत्रों में हो रहे हैं। लेकिन एक मुखी रुद्राक्ष के लिए वर्णन है, मैंने एक महाराज जी से सुना था कि एक मुखी रुद्राक्ष एक पेड़ पर यदि लगता है तो मात्र 3 ही लगते हैं, मात्र 3। एक तो भोले बाबा ही स्वीकार कर लेते हैं, वो तो देवता ले जाते हैं एक को, तो एक को पाताल के वहां रहने वाले नाग कुल के नाग ले जाते हैं शिव जी की महिमा जान करके, और पृथ्वी लोक में, मृत्यु लोक में एक रह जाता है। बड़ी दुर्लभता से वो किसी शिव भक्त को प्राप्त होता है। लेकिन आजकल तो आश्चर्य है, हर व्यक्ति की जेब में ही एक मुखी मिल रहा है। हाँ, सबके पास एक मुखी रुद्राक्ष, बड़े दावे से कहेंगे महाराज ओरिजिनल लाया हूं, कई प्रकार की सेवा लेकर के प्राप्त किया है, एक मुखी रुद्राक्ष। आजकल ऐसी व्यवस्था बन गई कि वो केमिकल मशीन लगाई और एक मुखी आप 1000 एक बार में ले लो, कौन मना कर रहा है आपको। बाकी प्रमाणित बात कह रहा हूं, इसलिए किसी के धोखे में मत आ जाना, कथा सब ज्ञान देती है। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत दुर्लभ है, वो साक्षात शिव ही हैं। रुद्राक्ष उत्पन्न कैसे हुआ पता है? संपूर्ण चराचर जगत के प्राणियों के कष्ट को देख करके एक बार विचार करते करते शिव जी के नेत्र से जल गिरा। वो नेत्र का अक्ष, रुद्र का अक्ष ही रुद्राक्ष हुआ। शिव जी का नेत्र का जल है, वो नेत्र जल है वो शिव जी का, रुद्राक्ष कहा गया। और जब धरती पर आया तो उसी से जो वनस्पति उत्पन्न हुई ना मैया, वही है रुद्राक्ष, वो रुद्राक्ष है। ऐसे रुद्राक्ष को बहुत श्रद्धा से धारण करना चाहिए। जैसे वैष्णवों के लिए तुलसी की महिमा है, ठीक वैसे ही शैव के लिए रुद्राक्ष की महिमा है। एक बात और लिखी है, रुद्राक्ष कभी भी बिना मंत्र के धारण नहीं होता है। 14 मुखी रुद्राक्ष, 1 से लेके 14 मुखी है ना, उन 14 मुखी रुद्राक्षों के सबके 14 मंत्र हैं। जितने मुखी रुद्राक्ष आप धारण कर रहे हैं, प्रथम बार उसका पूजन करके, शुद्धि करके, शिव जी को अर्पण करके, उस मंत्र का जप करते करते उसको पहनना है, ऐसा लिखा है। जो बिना मंत्र के रुद्राक्ष धारण करता है, उसका रुद्राक्ष धारण करना निष्फल हो जाता है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि जो तुलसी पहने वो रुद्राक्ष नहीं पहने, जो रुद्राक्ष पहने वो तुलसी नहीं पहने। ऐसा नहीं है। आचार्य चरण विजय कृष्ण गोस्वामी पाद गौड़ीय परंपरा में उनके जीवन का, उनका जीवन चरित्र, उनकी घटना है। वो महाराज कमल गट्टा की माला, रुद्राक्ष की माला और तुलसी की माला, वो महाराज बड़ी दिव्य जटा थी। ऐसे बाबा बिल्कुल शिव जी की जैसी भूरी जटा थी। आपने कभी दर्शन किया हो तो, गौड़ीय परंपरा में एक आचार्य हुए, उनसे पूछा कि आप तुलसी के साथ में रुद्राक्ष धारण क्यों करते हो? तो पद्म पुराण का श्लोक बोल के प्रमाण दिया कि भगवान का परम भक्त हो वो एक साथ भी दोनों पहन सकता है, कोई दोष नहीं है, इसलिए घबराने की बात नहीं है। बिल्कुल विचार नहीं कीजिएगा ऐसा कि क्यों पहने। यदि मन हो तो शुद्धता से, जो तुलसी की गरिमा को निभा रहा है वही रुद्राक्ष निभा पाएगा, क्योंकि इनको पहनने के बाद में बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, बहुत कुछ त्यागना पड़ता है, तब इनको धारण करना। हाँ, हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय में तो लिखा है कि शिव जी जिस समय अर्चन करो तुलसी नारायण भगवान का, उस समय माला कंठी धारण करो, फिर सेवा से निवृत्त हो गए तो उसको भी सुरक्षित रख दो, जिससे उसका स्पर्श आदि का कहीं दोष ना बने। लेकिन अन्य वैष्णव आचार्यों ने, संप्रदाय आचार्यों ने कहा कि भैया 24 घंटे पहनो, इस तुलसी के भरोसे ही बैकुंठ चले जाओगे।
क्यों? या दृष्ट्वा निखिलाद संग समनी स्पृष्ट्वाद पुष्पावणी। दर्शन मात्र से पवित्र कर दे, स्पर्श मात्र से पापों को नष्ट कर दे, ऐसी है भगवती तुलसी। क्वचित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। भगवान गोविंद के चरणों की प्राण वल्लभा है, इसलिए रुद्राक्ष में और तुलसी में कोई भेद नहीं मानना, उनकी दोनों की महिमा बराबर है। उसके बाद में महिमा ही पंचाक्षर मंत्र की। पंचाक्षर मंत्र की महिमा में कह रहे हैं